नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं कांग्रेस कार्यालय में और हमारे साथ बैठे हैं, आप समझ लें पूरे दिल्ली एनसीआर की धड़कन है, भाई रोहित सरदाना हमारे साथ हैं। सुर और आप कह लें सोना, आप कह लें सरस्वती और लक्ष्मी दोनों की भरपूर कृपा है भाई पे। ये देख सकते हैं आप उनके पास लदा हुआ सोना। फिलहाल नगर निगम चुनाव में जितने टम्पुओं पर आप गीत बजते हुए सुन रहे हैं, उनमें से अधिकांश आपको रोहित भाई के नजर आएंगे। बात करेंगे उनसे। रोहित भाई, नमस्कार जी, नमस्कार सभी भाइयों को नमस्कार। आज यहाँ पहुंचे हैं कांग्रेस कार्यालय में, हाँ जी। कोई खास वजह है? हाँ, एक हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बड़े भाई हैं रिंकू चंदीला जी। आना पड़ा जब उन्होंने बुलाया तो रिश्तेदारी की बात लता चंदीला जी के लिए वोट मांगने के लिए अपील कर रहे हैं। है। हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। समाज उधर समाज की बात है। तो क्या कह रहे हैं, समाज से क्या कह रहे हैं? समाज से बस यही कहना चाहते हैं कि बड़ा चुनाव है और समाज की इज्जत की बात है, तो पूरे समाज एकजुट होकर साथ लग जाना चाहिए। मंत्री जी कह रहे हैं, कृष्णपाल जी कह रहे हैं, चुनाव में मजा नहीं आ रहा है, कांग्रेस चुनाव लड़ी नहीं पा रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखो, मैं किसी पार्टीबाजी तो करना नहीं चाहता। हाँ। मुझे मतलब नहीं है, कांग्रेस जी तो बीजेपी जी तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं तो अपने समाज से अपील करना चाहता हूँ। जब मैं बोल रहा हूँ और आज पहली बार बोल रहा हूँ, मैं आज तक बोला नहीं हूँ किसी के लिए, पहली बार भाई के लिए बोल रहा हूँ और समाज से अपील करता हूँ कि इज्जत की बात है, जो सो रहे हो जाग जाओ, बाद में पछताना ही पड़ेगा। बाद में पछताना ही पड़ेगा जी। मजा नहीं आ रहा है बीजेपी को, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ पा रही है, ऐसा कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। भाई साहब, इनको पूरा मजा आ रहा है। हजारों करोड़ रुपए इन लोगों ने कमा रखे हैं और जगह जगह इनके बिल्डिंगें बनी हुई हैं, दुनिया भर के इन्होंने मॉल बना रखे हैं। तो इनको कैसे मजा आएगा? पूरा नगर निगम लूट खाया इन्होंने, पूरा शहर लूट खाया, पूरा हरियाणा लूट खाया, पूरा देश लूट खाया, और कितना मजा लेंगे? और रही बात चुनाव की, हम 2 तारीख को आप वोटिंग देख लेना और 12 तारीख को रिजल्ट देख लेना। कौन जीतेगा ये तय करेगी जनता। फरदाद की ये कौन होते हैं बीजेपी वाले तय करने वाले? ये तो जनता तय करेगी, जनता का हक है कि किसको जिताना किसको हराना है। तो ये आने वाली जनता तय करेगी भाई साहब, 2 तारीख को और 12 तारीख को आप रिजल्ट देखना। कांग्रेस पार्टी की जीत होगी इसमें, और सारा समाज हमारे साथ है, 36 बिरादरी हमारे साथ है। ये बार बार ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। सर, ट्रिपल इंजन की जो कह रहे हैं ना सरकार बनेगी, ट्रिपल इंजन की सरकार तो 2017 से है। 2017 से भाई नगर निगम की थे इनके पार्षद, सरकार थी इनकी, तो और कितनी बार सरकार बनाओगे? मेयर भी नहीं के थे। मेयर भी इनकी थी, सुमन बाला। तो और बार बार ट्रिपल इंजन की बात करें, 2017 से आपने सरकार थी आपकी, क्या करा आपने? स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों घोटाले कर रहे हैं आपने, हैं? और 22 में चुनाव होना था, आपने चुनाव क्यों नहीं कराया? किस डर की वजह से चुनाव कराया आपने, ये बताओ। इनसे पूछो, मजा तो आएगा। अब मजा तो चुनाव की बात कर रहे हो, असली मजा आपको 2 तारीख को 12 तारीख को पता चलेगा आपको मजा कैसा होता है। ये जनता दिखाएगी आपको इस मजे का कि कैसे मजा चखते हो आप बार बार। तो इसका पूरा असर आपको 2 तारीख को और 12 तारीख को मिलेगा। अभी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी कल आ रहे हैं फरीदाबाद में, वो भी 2 दिन का प्रवास यहाँ करेंगे। तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो गली गली जाकर वोट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। सर, अभी आपने कहा कि कृष्णपाल जी ने कहा कि मजा नहीं आ रहा, तो जब उनको मजा नहीं आ रहा, हम लोकसभा में 3 मंत्री हैं बीजेपी के पास, 3 मंत्री और 5 विधायक फरीदाबाद के, और 3 विधायक वहां के, 8 विधायक होने के बाद और 3 मंत्री होने के बाद मुख्यमंत्री को आना पड़ रहा है। सुनने में आ रहा है योगी भी आ रहा है, सुनने में आ रहा है प्रधानमंत्री भी आएगा यहाँ पे। फिर जब मजा नहीं आ रहा, 4-4 मंत्री किस लिए आ रहे हैं? ऊपर से मंत्री किस लिए आ रहे हैं भाई साहब? हमें ये बताओ। जब हम अगर कांग्रेस पार्टी कमजोर बता रहे हैं, तो मुख्यमंत्री यहाँ 2-2 दिन सोने के लिए आ रहा है, क्या उस पर और काम नहीं है? प्रचार के लिए जो वो यहाँ टाइम देने आ रहा है, भैया हरियाणा के विकास में टाइम दो, हरियाणा के आर्थिक स्थिति पे ध्यान दो, बेरोजगारी पे ध्यान दो। ये प्रचार नगर निगम करने के लिए आ रहे हैं, ये कोई बड़ी बात इन लोगों के लिए कोई वो नहीं। इनका काम ही प्रचार का, इनके लिए कोई विकास की नीति नहीं है, इनके पास कोई समाज की नीति नहीं है, ना किसी युवाओं के लिए कोई नीति है, ना कोई शिक्षा के लिए नीति है, ना इन पे स्वास्थ्य के लिए कोई नीति है। सिर्फ इन पे प्रचार करना, दुनिया का हक पैसा खाना है, लोगों का, गरीब लोगों का हक छीनना, चाहे प्लॉट का हो चाहे उनके पैसे की बात हो। रोहित भाई, लता चंदीला जी के लिए भी कोई गाना बनाया आपने? हाँ, आप बनाएंगे गाने तो बनाते रहेंगे, उनके लिए गाने की कोई बड़ी बात नहीं। गाने बनाते रहेंगे, आप देख सकते हैं, और वो लगातार लिखते ही रहते हैं। तमाम गाने आपने गीत सुने ही हैं, तो आप देख सकते हैं लगातार अपील कर रहे हैं समाज से कि लता चंदीला को जिताकर मेयर बना दें। इज्जत की बात है ना, इज्जत थोड़ी की यहाँ बात समाज है। की इज्जत की बात है। समाज की इज्जत की बात है, और कोई देखो भाई, पार्टी के हिसाब से वोट मांग रहे हैं,
लेकिन मैं समाज के हिसाब से वोट मांग रहा हूँ। समाज की वोट चाहिए मुझे बस भाई के लिए। भाई फिरे पोसवाल हमारे साथ हैं, जिला अध्यक्ष रह चुके हैं पलवल में 3 बार कांग्रेस पार्टी के, और अभी भी संयोजक हैं, वहां कन्वीनर हैं जी। कैसा रहेगा ये चुनाव? मैं सबसे पहले सौरभ भाई, आप पत्रकारिता में बड़े संजीदा हो और आपके बहुत व्यूवर्स हैं। मैं सबसे पहले आप और आपके जितने भी दर्शक हैं उनके माध्यम से आपका स्वागत करता हूं और एक संदेश देना चाहता हूं। पार्टी बड़ी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है, बूथ स्तर से वार्ड स्तर पे पूरे मैनेजमेंट तरीके से लड़े। सौभाग्य की बात है कि आज हमारा साथी रिंकू चंदीला जी, उनकी जो धर्मपत्नी है लता रानी को जो पार्टी ने बहुत कर्मठ साथी है उसके वजह से उनको दिया है, और पूरी फरीदाबाद की हमारी पूरी यूनिट होकर हम चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ेंगे। विषय ये नहीं है कि सबसे बड़ी हम बात करते हैं कि जो भाजपा के जो नेता जो चीज़ें कह रहे हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार, हम ये करेंगे वो करेंगे। मैं जब सबसे बड़ी बात यह है कि 2 साल बाद हम भाजपा चुनाव में जा रही है। विषय आज विकास का ना होके, आज फरीदाबाद आपका एक बड़ा फेमस है नगर निगम, नरक निगम जो बन चुका है। फरीदाबाद के मूल निवासी सारे लोग उसको देख चुके हैं। तो बड़ी बात यह है कि शहर में एक व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। पानी की निकासी, सड़क, सीवरेज, बिजली की व्यवस्था नहीं है। और बड़ी बात करें कि हम आप जो सुन रहे हैं बड़े लीडरों के जो बयान आ रहे हैं भाजपा के, एक मज़ा नहीं आ रहा। विषय ये है कि इतने बड़े घोटाले हो चुके भाजपा सरकार में, आज उनको जब वो चुनाव में उतर रहे हैं उनके पास एक एजेंडा होना चाहिए। घोषणा पत्र में ये बताना चाहिए कि आप फरीदाबाद को क्या विकसित करना चाहते हो और कितनी बड़ी योजनाएं आप देना चाह रहे हो। आज वजह ये नहीं है कि चुनाव का उद्देश्य क्या है, चुनाव में ये फरीदाबाद के लिए आपके पास देने के लिए क्या है। आज लोग मूलभूत सुविधाओं की जरूरत ना होकर अपनी समस्याओं से बड़ी त्राहिमाम है फरीदाबाद की जनता। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण अत्री हमारे साथ हैं, एनएसयूआई के बड़े नेता हैं जी। कृष्ण जी, क्या सोच रहा है युवा? देखिए, युवा तो इनकी कारगुजारियों से भली भांति परिचित है। युवा ने तो देखा है कि इन्होंने सिर्फ वायदे किए हैं, वायदों के अगेंस्ट में कोई काम नहीं किया। सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा इनका दूसरा कोई काम नहीं है। इनका सबसे पहला तो ध्यान होता है कुर्सी पे, कुर्सी हथियाने के बाद इनका ध्यान होता है कुर्सी के पीछे रखे हुए राजधन पे, जो जनता के खून पसीने की कमाई है, उस टैक्स को लूटने की हर संभव कोशिश की जाती है। इसीलिए बार बार ट्रिपल इंजन ये लोग चिल्ला रहे हैं। ट्रिपल इंजन इसलिए चिल्ला रहे हैं, अगर इसमें छोटे सदन में भी, छोटी सरकार जिसे बोलते हैं हम, अगर इसमें भी इनका मेयर प्रत्याशी जीत जाता है, इनके पार्षद जीत जाते हैं, तो जो इनकी लूट बड़े स्तर पे चल रही है उसे वो चुप्पी से झेलते रहेंगे, जैसे पहले हुआ। इनके एक एक वार्ड पार्षद के क्षेत्र में 15-15 करोड़ रुपए के काम हुए, लेकिन बिल पास हुए, काम नहीं हुआ। दिखाया गया कागजों में जी 15 करोड़ का काम हो गया, लेकिन जमीनी स्तर पे एक ईंट भी नहीं लगी। तो इन सारी चीजों को ये सुचारू रूप से चलाने के लिए बार बार जनता से कह रहे जी ट्रिपल इंजन की सरकार लाओ, ताकि ये चुपचाप भाई चोर चोर मौसेरे भाई हो जाएंगे, आराम से लूटेंगे। फरीदाबाद की जनता उसी प्रकार से त्राहिमाम करते रहेगी जैसे पिछले 10-12 सालों से करती आ रही है। इसलिए फरीदाबाद की जनता से मेरी तो अपील है कि भाई मौका है, आपको इन मूलभूत सुविधाओं के लिए दोबारा से ना जूझना पड़े। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर यहाँ पे मेयर जीत गया तो काम नहीं हो पाएंगे। नगर निगम का अपना फंड होता है, अपना पैसा होता है। इस पे ध्यान देने वाली बात है फरीदाबाद के लिए बहुत, मैं कहता हूं बहुत सटीक बात कह रहा हूं मैं इस बात को, कि ये ना सोचें कि जी हमारी ऊपर सरकार नहीं है तो यहाँ पे फंड नहीं पास हो पाएगा या फिर काम नहीं हो पाएंगे। काम आपके सुचारू रूप से होंगे। फरीदाबाद नगर निगम का अपना बजट है, अपना पैसा है फरीदाबाद नगर निगम के पास। अगर आपने मेयर अपना कांग्रेस का चुन दिया तो जो ये लूट पूट की बात होती करते आए हैं, जो लूट खसोट करते आए हैं, उस लूट खसोट पे रोक लगेगी। और जो काम आपके नहीं होते थे, सीवर के ढक्कन बदलने वाले के लिए पार्षदों के, मंत्रियों के घरों के चक्कर काटने पड़ते थे, मंत्रियों के, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री के घर लोग सीवर के ढक्कन बदलने, लोग मर गए टूटे हुए सीवर के ढक्कनों में गिर गिर कर। लोग मरे हैं फरीदाबाद में, अंडरपास में लोग मरे हैं, पानी भर गया, पानी में लोग डूब कर मरे हैं। ये तो इस शहर ने देखा है। ये शहर के सामने सारी बातें हैं, लेकिन मजबूरी है। कई बार ये बाजीगर होता है ना, जैसे बाजीगर जब खेल दिखाता है तो लोगों को डराता है। हमने और आपने भी, हम छोटे छोटे से थे तो बहुत देखा था कि बाजीगर जब खेल खत्म हो जाता तो कहता था भाई अपने अपने घर से आटा और चून ले आओ, नहीं तो ये रात को तुम्हारे घरों में जाकर के तुम्हें डराएगा। तो बच्चे डर के मारे ना उस चीज को ले आते थे। तो इन्होंने इस तरीके के डर का माहौल, एक एनवायरमेंट पैदा कर रखा है, जिसके चलते हुए ये बार बार जनता को प्रलोभित कर लेते हैं, बार बार जनता को अपनी ओर खींच लेते हैं। इस बार फरीदाबाद से मैं बार बार कह रहा हूं कि इस बार फरीदाबाद की जनता के पास डायरेक्ट मेयर चुना जा रहा है, डायरेक्ट मेयर चुनने का मौका है। ऐसा पहली बार हो रहा है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो इक्विवेलेंट छोटा सा सांसद ही लगा लो आप इसे, आपके जो ये काम है
आपने देख लिया, सांसद भी देख लिए, विधायक भी देख लिए, कोई काम हुआ हो तो मुझे बता दो। अगर काम करवाने हैं तो लता रानी जी को चुन के लाओ और अपने रुके हुए विकास को गति देने का काम करो। दशा और दिशा बदल देने का काम करेंगे। और जी, नमस्कार सौरभ भारद्वाज जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप कांग्रेस कार्यालय पे और हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रचार में हमारा साथ दे रहे हैं। मैं संजय सोलंकी, कांग्रेसी कार्यकर्ता, और मैं अपनी देवतुल्य फरीदाबाद की जनता से अपील करना चाहूँगा कि वो हमारे जो युवा कांग्रेसी नेता हैं शील रिंकू चंदीला, उनकी मिसेज, उनकी धर्मपत्नी रता रिंकू चंदीला, जो कि हमारी कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी हैं, उन और युवा प्रत्याशी हैं और समझदार और समाज सेविका रही हैं, अच्छी प्रत्याशी है हमारी पार्टी की। और मैं पूरी कांग्रेस पार्टी, जो लोग कह रहे हैं हमारे में कहीं कोई गुटबाजी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है कि इस तरीके से हमारे कांग्रेस कमजोर है। कोई कांग्रेस कहीं कमजोर नहीं है, कांग्रेसी कहीं कमजोर नहीं है। कांग्रेस और कांग्रेसी, हमारी जो लता जी रिंकू चंदीला जो हमारी प्रत्याशी हैं, उनको 2 तारीख को भारी बहुमतों से विजयी कराएंगे और कांग्रेस पार्टी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। इसलिए मैं अपील करता हूं हाथ जोड़ के कि हमारी जो भाभी जी हैं रिंकू चंदीला, रता रिंकू चंदीला को 2 तारीख को हाथ के पंजे पे मोहर लगाकर, उसका बटन दबाकर, तीसरा नंबर का बैलेट है, तीसरे नंबर का बटन दबाकर उन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाएं। जय हिंद, जय कांग्रेस। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।